जिसकी बोलने की है तो उसको बोलना ईजी लगता है, जिसको कोई और कार्य मिला हुआ है तो वो ईजी लगता है, जिसका भी जो कार्य उसको वो ईजी लगता है, या जिसकी जो क्वालिटी है, या जो हमारे कई जन्मों से अच्छे संस्कार भी बने हुए हैं, उन्हीं को तो अब हम इमर्ज कर रहे हैं ना। दूसरों को तो हम विनाश कर रहे हैं, और वो भी हिंदू स्वरूप से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन ही बाबा के साथ बिंदु स्वरूप से है। शिव बाबा भी बिंदु है। एक बार मैं अनुभव सुनाती हूँ अपना, पुरानी बात है। मैं ट्रेन में आ रही थी, तो वो इंजन खराब, पहले ट्रेन के इंजन जल्दी खराब हो, आजकल नहीं होता, तब राजधानी ट्रेन नहीं चली थी, आश्रम एक्सप्रेस थी। तो इंजन खराब हो गया, अनाउंसमेंट हो गई, अभी 2 घंटे तक जब तक दूसरा इंजन आएगा लगेगा तो ट्रेन नहीं चलेगी। तो सभी जो है वो, क्योंकि जो एसी वेसी बंद हो जाता है, सब एकदम हवा नहीं आती कहीं से भी, सारे उतर गए और मैं अकेली थी। अब तो हम अकेले नहीं जाते, तब तो आते जाते थे, बहुत आते जाते थे सेवा के कारण से भी। तो मैं बैठी रही डब्बे में ना, मुझे प्रेरणा नहीं आई अंदर से कि मैं ट्रेन से उतरूं। और हमारा ये शुरू से भी संस्कार था, कभी भी ट्रेन में उतरना नहीं, कभी भी ट्रेन में दूसरों के डब्बों में जाना नहीं। ये नेचुरल नेचर था। तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी, कुछ महसूस नहीं हुआ, सब उतर गए, क्योंकि दम घुटता है ऐसे में। मैं बैठी हूँ और शाम 6 बजे का समय था, और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। मैंने एक संकल्प किया कि मैं कहाँ बैठी हूँ। अपने से ही पूछा मैंने, मैं कहाँ बैठी हूँ। कि मैं सच्ची प्रैक्टिकल बात सुना रही हूँ आपको। तो मैंने कहा, क्यों मैं ट्रेन में क्यों बैठी हूँ, मैं तो बाबा के साथ बैठी हूँ, बाबा तो बिंदु है तो मैं भी बिंदु हूँ। तो मैंने महसूस किया मैं परम था, बेहद लाल प्रकाश में चमकता बिंदु हूँ। उसी थॉट को मैं सहजता से अपने माइंड में इमर्ज करती गई, और वो 2 घंटे कैसे बीत गए मुझे महसूस नहीं हुआ। अदरवाइज संस्कार डर का है थोड़ा सा, मैं सच्चाई सुना रही हूँ। और जब इंजन आया और ट्रेन चालू होने वाली अनाउंसमेंट हुई, तो सारे लोग चढ़ने लगे, बत्ती भी जल गई, हाँ एसी भी चलना शुरू हो गया। जैसे चढ़े तो मैं अंदर बैठी अकेली थी। वो हैरान हो गए एकदम। उनको पहले पता नहीं था, क्योंकि सब नीचे उतर गए, अपनी अपनी बातों में मस्त थे। तो कहा, आप यहाँ ही बैठे थे? मैं मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं बोला, कोई आंसर नहीं दिया। और वो लोग बहुत हैरान, जैसे ना कुछ पूछ भी नहीं पा रहे थे, और उनके चेहरे बता रहे थे। तो एक ने तो बोल भी दिया, हद कर दिया आपने तो। मैंने मन में सोचा, मैं थी ही बेहद में, मैं यहाँ थी ही नहीं, ट्रेन में थी ही नहीं। तो मतलब ये है कहने का मेरा भाव अर्थ, कि बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में ये इतना बड़ा, भाग्य शब्द भी हमारे लिए बड़ा कॉमन सा हो गया है ना। क्या कहेंगे, हमारा रोल स्पेशल देवता का, फरिश्ते का बनाया है, कि इतनी आसानी से हम बाबा के बच्चे अपने रियल स्वरूप में टिक जाते हैं, और ये हमारी नेचर बन जाए। इस नेचर की ये बात नहीं है कि मेरा बोलना छूट जाएगा, वो पहले कह चुकी हूँ, या सेवा छूट, नहीं। नेचर मीन्स ये कि जो भी मेरी जीवन है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा कर्म है, जो मेरा रोल है, उसमें रहते मैं बहुत सहजता से नेचुरल अपने स्वरूप की फीलिंग में, और उसको भी बाबा ने तो इतना सहज कर दिया है कि अच्छा, कभी बिंदु स्वरूप में हो, तो कभी फरिश्ता स्वरूप में हो, तो कभी देवता स्वरूप में, वो भी बाबा ने हमको इसी कर दिया, ताकि कभी हमें ऐसी सीरियसनेस या इतना कुछ सोच ना पड़ जाए कि ये मेरे लिए मुश्किल है।
वैसे भी देखो बाबा ने हमारा जीवन इतना सुंदर और इतना सार में लाया है। सारी दुनिया कितनी फैली हुई है, ठीक है, वो तो सुनाने की जरूरत नहीं है। बाबा कल्प वृक्ष का ज्ञान हमको देता है, विस्तार हो चुका है, शाखाएं, पत्ते, लेकिन सब कुछ देखा जाए सारी दुनिया 2 शब्दों में सिमट सकती है, ये सिमटी हुई है। एक है संबंध और एक है संपत्ति। जो भी कुछ है देखो, साधन है, प्रॉपर्टी है, कमाई है, सब संपत्ति कहलाता है। और जिनके भी हम व्यवहार में आते वो संबंध कहलाते हैं, चाहे पास के हो या दूर के हो, चाहे जानकार हो चाहे अनजान हो। अनजान को भी अगर आप 2 मिनट में कहीं सड़क पे भी मिलते हो तो समझ में आता है कि ये एक प्राणी है। अगर हेलो होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती, बस दैट्स ऑल। और हमारा सारा संसार यही 2 बातें, एक बिंदु के साथ। कितना आसान है हमारा जीवन। एक बिंदु ही मेरा सारा संबंध है, सारा। शिव बाबा बिंदु, जितने भी मेरे संबंध है लाइफ के, जितने भी, वो मेरा बाबा है। अगर आपसे कोई पूछे आपका दोस्त कौन है, आप क्या कहोगे? बोलो, बाबा है। कोई कह भी देगा, अगर मान लीजिए कोई लौकिक में आप कहें मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे? नहीं हो, ऐसे भी नहीं कहोगे, है ना? या कहोगे हाँ तुम ही तो हो, ऐसे भी नहीं कहोगे, क्योंकि आपकी अंदर की तार तो बाबा से जुड़ी हुई है ना? आपको कोई कहे आपकी माँ कौन है, पिता कौन है, भले आप फॉर्म भर दोगे, नाम लिख दोगे माँ बाप का, बुद्धि में क्या है? बाबा। कोई सा भी संबंध देख लो, हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, अंदर से क्या आवाज देती है, भले आप मुख से ना भी कहो किसी को, अंदर से हमारे क्या आवाज आता है कि मेरा रिश्तेदार बाबा है ना? फिर हमको तो अब रिश्तों की जरूरत भी नहीं है कुछ, पर जरूरत तो नहीं आपकी, रिश्तों की जरूरत है हमको। और जब बाबा से मेरा रिश्ता जुड़ गया और मैं उसको निभा रही हूँ, तो बाबा के साथ सब कुछ हो गया ना। बुद्धि में एक ही बाबा के साथ, देखो मुरली में भी हम रोज सुनते हैं, माता पिता भी बाबा, शिक्षक भी हमारा बाबा, सतगुरु भी हमारा बाबा, कहते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना, और हम महसूस भी करते हैं, पालना भी हमको मिल रही है सारी। और जीवन वैसे तो मुख्य इन 3 संबंधों के आधार से आगे बढ़ता है, और संबंधों की तो आवश्यकता ही नहीं रहती। लौकिक वाले भी कई अपना अनुभव सुनाते हैं, कहते जब तक छोटे बच्चे थे ना घर सुखी था, ये जब से बहू रानी आई ये झंझट ही झंझट हो गया। लौकिक ब्राह्मण वाले जिनको निभाना पड़ता वो भी ऐसे कहते हैं, जब से ये रिश्ते बढ़े, फिर एक रिश्ता बढ़ता है तो उसके 4 रिश्ते बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों को तो रिश्तों की समझ में भी नहीं आती, सच बताएं, एक ही रिश्तों से न्यारा कर दिया, जरूरत नहीं। हमारा संसार ही बाबा बन गया। भले देह के रिश्ते हैं ना, वो रोल है उनका, आपका जितना है वो है, लेकिन आपकी अंतर आत्मा बिंदु, मैं बिंदु जुड़ी किससे हूँ? उस सागर शिव बाबा बिंदु से, जो मेरा सब कुछ है, यही सार है। उस बिंदु में वो सब कुछ है जो आपको हर संबंध से, हर फीलिंग्स को पूरा करता है, जो आत्मा को चाहिए। इसीलिए भगवान की यही महिमा की तो कमाल है कि वो प्रेम का भी सागर है, प्रेम देता है। कोई कहता है ना हमको कोई प्यार नहीं तो करता, पूछता नहीं है, हमारे साथ वो नहीं।
अरे आपका किसके साथ है प्यार? शिव बाबा के साथ है ना। आपका रिश्ता उसके साथ है ना। वो तो सागर है ना, वो ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने कितना किया, बस मेरा रिश्ता उसके साथ है। तो जब मैं बिंदु, उस बिंदु की संतान, कनेक्शन है मेरा उसके साथ पूरा, तो वो फ्लो भी तो पूरा चलेगा ना। दो तार भी जोड़ते हैं तो करंट और पावर आ जाती है ना। फिर उसको कम ज्यादा करना अपने हाथ में होता है। तो मैं उस संबंध को, उस प्यार को खुद बिंदु आत्मा ही बढ़ाने वाली हूँ। तो मेरा संसार एक प्यारा बिंदु है, बिंदु में है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, मैं बीज हूँ सृष्टि का। तो बीज में सारा पेड़ अंदर समाया है ना। ये तो पता है, स्थूल बीज में भी तो बीज ही डालते हैं ना, पेड़ थोड़ा डालते हैं, बीज डालते हैं तो पेड़ बनता है। तो बाबा तो बीज है और मैं उसकी संतान बिंदु, वो भी बीज बिंदु स्वरूप है। तो कनेक्शन सहज है ही है। यही तो सबको आप योग सिखाते हैं और खुद उसकी अनुभवी हो। सिर्फ उस पावर को और बढ़ाते जाना है, क्योंकि आपको तो 100% सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचना है। एक बार हमने प्रश्न किया दादियों को कि क्या सभी 100% सतो प्रधान बन जाएंगे, 100% संपूर्ण बन जाएंगे? ये विषय अलग है, लेकिन दादियों ने कहा कि हर एक की अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने पार्ट के अनुसार संपूर्ण स्टेज होती है। हर चीज की परफेक्शन का भी लेवल होता है ना। सोने की परफेक्शन का लेवल अलग है और वुड की जो चीज है उसके परफेक्शन का लेवल अलग है। लेकिन पुरुषार्थ तो यही है ना सबका, वो अलग नहीं है। उसकी परसेंटेज में डिफरेंस है। हम योग में सभी बिंदु समझ के बैठते हैं या फरिश्ता समझ के बैठो, चलो सभी का यही योग की विधि यही है ना। और वो भी सूक्ष्म बिंदु, ऐसे भी नहीं मैं सोचूंगा मैं इतना बड़ा बिंदु हूं और आप सोचोगे मैं इतना बड़ा बिंदु हूं। बिंदु अति सूक्ष्म, बस एक ही विधि है। ये भी कितना सहज तरीका, एक ही विधि, कोई डिफरेंस नहीं उसमें। आपको भी जब बैठना योग करना है तो यही सोचना बिंदु। हमको भी, सबको, बाबा ने भी यही किया। बाबा ने तो इस बात का अभ्यास आरंभ से ही कर लिया, आरंभ से। आप सब ये इतिहास जानते हो, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने तो इतना अभ्यास किया कि कोई भी संबंधी सामने से आता था तो बाबा उसको देखता था, अपने मन को समझाता था, ये जसोदा नहीं बिंदु है, ये मेरी युगल नहीं आत्मा है, आत्मा। ऐसे अपने को खुद अंदर ही अंदर समझाता था। ये है पुरुषार्थ, अभ्यास। जानवी हम लोग को कहती थी तुम लोग करते इतना, दादी साहब कहती थी नहीं। तब बाबा ने हमसे कराया,